हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है आज है गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी के दिन तो गणपति बाप्पा जी के लिए भोग में बनाए जाते हैं लड्डू या मोदक। तो मोदक तो महाराष्ट्र में सबके घर पर बनाए जाते हैं। ठीक वैसे ही गुजरात में सबके घर पर ये चूरमा के लड्डू बनाए जाते हैं जो गणपति बाप्पा जी के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो चलिए इन्हें कैसे बनाना है वो देख लेंगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा गेहूँ का दरदरा सा आटा, इसी के साथ साथ घी, गुड़, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जायफल का पाउडर, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जैसे कि यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं, और इसी के साथ साथ हमें चाहिए होगी खसखस जिसे हम पॉपी सीड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर गेहूं का आटा मैंने जो लिया है वो एकदम ही दरदरा सा है, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, या तो आप इसे बाहर पिसवा भी सकते हैं इस तरीके से। अब उसमें मैंने 2 टेबलस्पून घी ऐड किया है मोयन के लिए। तो अब घी ऐड करने के बाद सबसे पहले तो हम आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से गूँथ लेंगे। तो यहाँ पर हमें सारा आटा एक साथ बिल्कुल भी नहीं गूँथना है, और आटा गूँथने के लिए मैंने गुनगुने पानी का यूज़ किया है। उससे क्या होगा कि हमारा जो आटा है इसका बाइंडिंग एकदम ही परफेक्ट आएगा, और हमारे जो ये मुठिया है ये एकदम ही बढ़िया बनेंगे। तो यहाँ पर मुठिया जो है आप छोटे या बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा आटा ले रही हूँ, और उसमें ज़रूरत के हिसाब से एकदम थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरीके के मुठिया बना रही हूँ। तो अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले से ही मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था, और हमारा तेल काफ़ी हद तक अच्छे से गर्म भी हो चुका है। तो अब हम मुठिया को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, और इन्हें फ्राई करने के लिए हम गैस की मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर हमें बिल्कुल भी ये मुठिया फ्राई नहीं करने हैं, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन तरीके से मैंने ये मुठिया को फ्राई कर लिया है। तो अब ये मुठिया बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो इन्हें हम एकदम प्रॉपर तरीके से ठंडा कर लेंगे। तो 15 से 20 मिनट में हमारे जो ये मुठिया है ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। जब ये ठंडे हो जाए तब हम हाथों से इन्हें चूर लेंगे। तो पहले के ज़माने में तो इस तरीके से लेडीज़ हाथों से ही इन्हें एकदम बारीक बारीक चूर लेती थी, और फिर छन्नी की हेल्प से इसे छान लेती थी। तो इसीलिए इसे चूरमा के लड्डू भी कहा जाता था। लेकिन अभी तो हमारे पास तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इसीलिए हम मिक्सर का यूज़ करके इसे अच्छी तरीके से पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी जार में ये जो हमारा जो मुठिया है इसे बारीक बारीक चूर के इसे एकदम फाइन पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तो सिर्फ गेहूं का दरदरा आटा लिया है, लेकिन कई जगहों पर तो इसमें सूजी और साथ ही साथ थोड़ा सा बेसन भी ऐड किया जाता है। लेकिन मैं तो जब भी ये चूरमा के लड्डू बनाती हूँ तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, इसीलिए आज मैं मेरे घर पे जिस तरह से लड्डू बनते हैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप ये आटा देख सकते हैं एकदम ही बढ़िया दरदरा सा मैंने पीस लिया है, जैसा कि हमें लड्डू के लिए चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो ये आटा है जिसे हम लड्डू का बेस भी कह सकते हैं ये एकदम ही रेडी है। तो अब हम इस लड्डू में जो गुड़ और घी जाएगा उसकी हम पाई ले लेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई ले ली है, और कढ़ाई में अब हम घी ऐड करेंगे। तो वज़न में लगभग से 150 ग्राम जितना घी है, और ये जो प्रोसेस मैं कर रही हूँ इसे कहते हैं पाई लेना। तो घी को हमें बस मेल्ट ही करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो गैस की लो फ्लेम पर हमारा घी जैसे ही मेल्ट हो जाए हम इसमें ऐड कर देंगे गुड़। तो गुड़ लगभग मैंने 100 ग्राम लिया है, तो डिपेंड है कि आप कितना मीठा खाते हैं। तो अब गुड़ को भी हम अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे, और फिर गुड़ में जैसे ही उबाल आ जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम पाई कहते हैं, जिससे हमारे जो लड्डू है एकदम ही परफेक्ट बनते हैं। तो पाई लेना ही हमारे लड्डू का मेन पार्ट है। तो अब सबसे पहले तो हमने ये जो पाई हमने बनाई थी वो हम ऐड कर देंगे, और फिर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे तो वो ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, और इसके साथ साथ हम जायफल का पाउडर ऐड करेंगे। आप अगर चाहे तो इलायची का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारे लड्डू में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खुशबू आएगी। अब सारी चीज़ों को हम एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा घी और गुड़ जो है सारी अच्छे से मिक्स हो जाए, और ड्राई फ्रूट्स भी एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए।
तो अब इन्हें मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये मिक्सचर है एकदम ही बढ़िया तरीके से रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम लड्डू बना लेंगे। तो लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस मोल्ड का यूज़ किया है, क्योंकि जब भी मैं लड्डू बनाती हूँ तो मैं इसी मोल्ड में लड्डू बनाती हूँ। अगर आप चाहे तो आप हाथों की हेल्प से भी लड्डू बना सकते हैं, लेकिन हाथों की हेल्प से लड्डू बनाने से क्या होगा कि लड्डू छोटे बड़े होंगे। और अगर आप इस मोल्ड से लड्डू ना निकाल सके तो आपको बस इस तरीके से इसे प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा कि एकदम आसानी से हमारा लड्डू बाहर निकल जाएगा। तो अब इसी तरीके से हम सारे लड्डू को बना लेंगे। तो वैसे मेरे यहाँ पर तो इस तरीके से चूरमे के लड्डू बनाए जाते हैं। तो आपके यहाँ पर किस तरीके से गणपति जी के लिए भोग बनाया जाता है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। अब सारे लड्डू रेडी होने के बाद हम लड्डू पर लगाएंगे खसखस। तो यहाँ पर खसखस हमारा एकदम मेन पार्ट है इन लड्डू के लिए, जिससे हमारे लड्डू जो है दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे। और अब सारे लड्डू पर खसखस लगाने के बाद जो काजू मैंने लिए थे कटिंग करके, तो वो काजू मैं इनमें ऐड कर दूंगी। आप अगर चाहे तो दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी डेकोरेशन के लिए ऐड कर सकते हैं, और चांदी का वर्क आप यूज़ करना चाहे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारे लड्डू बिल्कुल ही रेडी है। तो इस गणेश चतुर्थी आप भी इन्हें घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिए और गणपति बप्पा को भी भोग में लगाइए। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिए, और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।